नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं रूसो के ऊपर ये नोट्स आप लोग को पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैं हॉब्स, लॉक और मैकियावेली पे वीडियो डाल चुकी हूँ, जो आप लोग देख लीजिएगा सब्सक्राइब करके इस चैनल को। और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये रूसो का आज का जो टॉपिक है रूसो, उसको इस प्रकार आप लोग देखिए। मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। रूसो, जीन जैक्स रूसो 1712 से 1778, 1712 से 1778 तक इनका कार्यकाल रहा। एक स्विस भू मूल के दार्शनिक, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। स्विट्जरलैंड के वहाँ जन्म भी उनका स्विट्जरलैंड में हुआ था। वहाँ के वे मूल रूप से दार्शनिक, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे, जिन्होंने अपने विचारों से यूरोपीय ज्ञानोदय, ज्ञान का युग के अंत को चिन्हित किया। रूसो ने राजनीतिक और नैतिक सोच को नया रूप दिया और लोगों के जीवन के तरीकों पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी प्रमुख पुस्तक है असमानता का प्रवचन, सामाजिक अनुबंध, एमिल या शिक्षा पर और जूली। जीन जैक्स रूसो एक स्विस फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे। उनके राजनीतिक दर्शन ने यूरोपीय ज्ञानोदय, फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक राजनीतिक सोच को प्रभावित किया। उनके प्रमुख विचारों में शामिल है प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध और सामान्य इच्छा। उनके जीवनी इंट्रोडक्शन को अगर देखें तो उनके इंट्रोडक्शन इस प्रकार है, उनकी जीवन परिचय इस प्रकार है। जीन जैक्स रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनकी मां की मृत्यु उनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई और उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया। 1742 में रूसो ने साथी दार्शनिक दनी डिडोरा से मित्रता की और बाद में अपने इकबालिया बयान में डाइडरोट की रोमांटिक परेशानियों के बारे में लिखा। 1742 ईस्वी में रूसो ने साथी दार्शनिक दनी डिडेरो जो रूसो ने शिक्षा और समाज के बारे में अपने विचारों को साझा किया और दार्शनिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 जुलाई 1778 को उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रूसो की प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं। असमानता की उत्पत्ति पर प्रवचन, यह निबंध रूसो के विचारों के अनुसार समाज में असमानता के कारणों और इसके परिणामों का पता लगाता है। सामाजिक अनुबंध, इसमें क्या है, यह रूसो की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि सरकार को लोगों की सहमति से प्राप्त होना चाहिए और लोगों को अपने अधिकारों और शक्तियों का त्याग करना चाहिए। एमिल या ऑन एजुकेशन में उन्होंने लिखा है, यह पुस्तक शिक्षा पर रूसो के विचारों का विस्तार से वर्णन करती है, जिसमें प्राकृतिक शिक्षा और बच्चों के विकास पर जोर दिया गया है। जूली या द न्यू हेलोइस, यह एक भावुक उपन्यास है जो प्रेम, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विषयों से संबंधित है। कन्फेशंस, यह रूसो की आत्मकथा है जो उनके जीवन, विचारों और अनुभवों का विवरण प्रस्तुत करती है। रेवरीज ऑफ द सॉलिटरी वॉकर, यह आत्मकथात्मक रचना है जो रूसो के एकांत,
सैर के दौरान उनके विचारों और भावनाओं को दर्शाती है। जन्म जन्म कब हुआ था उनको? 28 जून 1712 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन, ये शॉर्ट शॉर्ट मेन पॉइंट जो है उसको मैं ये एक एक लाइन का बना के अंडरलाइन करके बता रही हूँ। उनका जन्म कब हुआ था? 28 जून 1712 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये यूजीसी नेट में एनटीए के द्वारा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनका जन्म कब हुआ, क्रोनोलॉजी में पूछा जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और भी राइटर का डेट ऑफ बर्थ कर करके, या फिर उनका बुक्स कब लिखा गया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर क्रोनोलॉजी टाइप से करके पूछा जाता है। इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक में इसको बता रही हूँ, छोटे छोटे पॉइंट से। प्रारंभिक जीवन का कैसा था? उनकी माँ की मृत्यु जन्म के बाद हो गई थी और उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। उनका पालन पोषण उनके चाचा और चाची ने किया था। शिक्षा क्या है उनके उनके शिक्षा के बारे में यहाँ दिया हुआ है। उन्हें औपचारिक शिक्षा कम मिली, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत कुछ सिखाया, खुद से सीखा। कार्य कार्य क्या था उनका? कार्य के बारे में यह है, वह एक दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत, शिक्षा और साहित्य पर कई किताबें लिखी। हाँ, इसमें है कि कौन कौन से हैं थिंकर जिनका उनके विचारों का प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार है। फ्रांसीसी क्रांति का जन्मदाता माना जाने वाला और समानता और मानव मात्र की महत्ता का प्रतिपादन करने वाला यह विचारक समझौतावादी विचार को, जैसे कि हॉब्स और लॉक की श्रृंखला में तीसरी कड़ी माना जाता है। हॉब्स और लॉक ने राज्य की उत्पत्ति का आधार समझौता को माना है। रूसो ने भी समझौता को राज्य की उत्पत्ति का आधार मानते हुए अपना भिन्न मत रखा। रूसो के दर्शन का विश्लेषण इस प्रकार नीचे दिया गया है, जो पॉइंट पॉइंट पे है, आगे दिखाते हैं। जीन जैक्स रूसो का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से अच्छे होते हैं, लेकिन समाज उन्हें भ्रष्ट कर देता है। अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा तो होता है, पर हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जीन जैक्स रूसो 18वीं शताब्दी के यूरोप में प्रबोधन काल के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। उनकी पहली प्रमुख दार्शनिक रचना विज्ञान और कला पर प्रवचन 1750 में डिजॉन अकादमी द्वारा आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता के रूप में प्रस्तुत की गई थी। रूसो ने पुस्तकीय ज्ञान के विरोध में इंद्रिय प्रशिक्षण एवं स्व अनुभव द्वारा लिखने पर बल दिया है। उनके अनुसार क्या था कि पुस्तकीय ज्ञान हो न हो, जिसको मान ली पुस्तक का ज्ञान न हो, जो बेसिक नॉलेज नहीं किया है, जैसे कि इनको शुरू का पढ़ाई नहीं मिल पाया, तो वो खुद ही मेहनत करके अपना जहाँ गए वहीं से ज्ञान अर्जन करने लगे। वही उनका कहना था कि पुस्तकीय ज्ञान के में अपने दिमाग को केंद्रित नहीं करना है, मतलब अपने दिमाग को इतना छोटा नहीं बना लेते कि पुस्तक के द्वारा ही हम पढ़ पाएंगे। तो वही बोल रहे हैं कि इंद्रियों को प्रशिक्षण नहीं देना है, पुस्तक के द्वारा ही नहीं देना, बल्कि अपनी स्व अनुभव के द्वारा सीखने पर बल देना चाहिए। इनके अनुसार बालकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इंद्रिय प्रशिक्षण ही होना चाहिए। इंद्रिय प्रशिक्षण ही होना चाहिए। रूसो कहते थे कि बच्चा छोटा प्रौढ़ नहीं होता, इसलिए उसे प्रौढ़ों के कर्तव्यों का ज्ञान इस स्तर पर नहीं करना चाहिए। आजकल बच्चा जन्म लिया, इंतजार करता है माँ बाप की 2 साल 3 साल का हो के स्कूल में डाल दें।
तो पढ़ाई का प्रेशर उसके ऊपर इतना हो जाता है कि वो अपना दिमाग में हर बच्चे को कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग एजुकेशन में डाल देते हैं, यही है कि दिमाग इंद्रिय उनका पूरा पुस्तक के ऊपर ही हो जाता है और एक्स्ट्रा वो लोग सोच नहीं पाते हैं इसी के प्रेशर से। चलिए ठीक है, इनका ये रहा जो भी था उनका विचार। अभी तक मैंने ये सब बताया, अभी निष्कर्ष क्या हुआ, निष्कर्ष बताते हैं रूसो के बारे में। कंक्लूजन क्या, क्योंकि नोट्स में जब भी पीएचडी का नोट्स हो या फिर नेट का या फिर कंक्लूजन इसलिए देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कंक्लूजन से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि क्या वो सच में किस टाइप के लोग थे, किसी के बारे में कोई भी थिंकर हो। तो हम कंक्लूजन देखते हैं कि रूसो के बारे में क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं। हम कह सकते हैं कि रूसो अपने विचारों से राजनीतिक दर्शन के इतिहास में नहीं भुलाए जा सकने वाले स्थान पा लिए थे। उनका समान इच्छा का सिद्धांत प्रजातांत्रिक राज्य की आधारशिला पर बना हुआ है। उनके विचारों का प्रभाव अमिट छाप छोड़ चुका है। वेपर के अनुसार क्या है, अपनी सबल और मौलिक प्रतिभा की छाप उसने राजनीति, शिक्षा, धर्म तथा साहित्य पर छोड़ी। और लैंसन का कहना था कि इस कथन में जो उसे हम आधुनिक युग को लाने वाले समस्त मार्गों पर खड़ा हुआ पाते हैं। तो ये रूसो का जो मेन टॉपिक था, उन्होंने उनके हम लोग को जितना समझना चाहिए था उनके पुस्तक, उनका विचार, उनका जो भी सामाजिक समझौता पर था, उन्होंने बच्चे के बारे में क्या सोचा, ये सब उनका लाइफ तो बहुत ही स्ट्रगलपूर्ण था। लेकिन उनके जो विचार थे वो हम लोग पढ़े और इसको पढ़िए और नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से रिवीजन करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मैं इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।